अब हम आ चुके हैं राधा कुंड पे। सारे यात्री यहाँ आकर रुकते हैं, मत्था टेकते हैं, जो राधा रानी के प्रति प्रेम रखते हैं या भक्ति का भाव रखते हैं। काफी लोग यहाँ पर आकर स्नान भी लेते हैं, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। अब मैं खड़ी हूँ संगम पॉइंट पे, जहाँ पर श्याम कुंड और राधा कुंड का मिलन होता है। दोनों का पानी जो है ये सरोवर शेयर करता है। यहाँ मथुरा में जैसे कंस का वध किया, गोकुल में पूतना का वध किया है, उसी प्रकार से यहाँ भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया था। तो अरिष्टासुर था वो मायावी था, सांड का रूप चेंज करता था और भगवान यहाँ गौ चराते थे। तो कंस ने उनको भेजा कि भगवान वहाँ गौ चराते हैं, आप रूप चेंज करते हैं, तो गौओं में सांड का रूप धारण करके आप जाइए, भगवान का वध करके आइए। तो भगवान यहाँ गौ चरा रहे थे। तो भगवान जब गौ चरा रहे थे तो यहाँ सब ग्वाल वाल जो है क्या वो सांड गौओं में मिल करके मारने के लिए आया। तो सब ग्वाल वालों ने देखा वो सब गौओं को मार रहा, तो सब ग्वाल वाल भगवान के पास में बोले, बोल कृष्ण ये सब गौओं में एक सांड रूप है और वो सब गौओं को मार रहा है। तो भगवान यहाँ आए, उन्होंने देखा तो उन्होंने उसको पहचान लिया, तो वो सांड का रूप था उसका। तो भगवान ने यहाँ उनका वध किया है। तब राधा रानी ने बोला कि आपने अपराध किया, आपने एक गौ रूप को मतलब गाय के रूप की हत्या की है, यानी चाहे वो बैल है लेकिन गाय की प्रजाति में आया, तो आपको इसका अपराध लगा, तो आपको इसका जो है मार्जन करना पड़ेगा अपराध का। तब उन्होंने कहा मैं कैसे करूं? वो बोली कि सभी जितनी भी तीर्थ स्थलियाँ हैं, पवित्र नदियाँ, उन सब में आपको पवित्र नदियों के जल में स्नान करना पड़ेगा। तब भगवान ने बोला कि मुझको जाने की आवश्यकता नहीं है, सभी पवित्र नदियाँ यहीं पर ही प्रकट हो जाएंगी। तब भगवान ने वहाँ पर जो है अपनी बांसुरी से ही वो खड्डा खोदा और सभी नदियाँ वहाँ पर जो हैं आ गई। तो भगवान ने वहाँ पर स्नान किया, उसको बोलते श्याम कुंड। तो जब श्याम कुंड बन गया तब भगवान ने वहाँ पर जो है स्नान किया और बोले कि मैं तो जो हूँ अभी अपने सभी अपराधों से मुक्त हो गया। यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो ज्यादातर राधा कुंड में स्नान करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ श्याम कुंड। उसकी वजह हमें पता चली, आपको भी सुनाते हैं। राधा रानी बोली आपका तो कृष्ण पापी जल है, आपने गौ हत्या किया है, हम आपके जल में स्नान नहीं करेंगे, हम अपना अलग कुंड बनाएंगे तो अपना जल में स्नान करेंगे। तो राधा जी ने कंगन से कुंड बनाया। तो राधा रानी बोली आपके जल में से हम जल नहीं लेंगे, आपका पापी जल है। तो राधा रानी जमुना जी जाती थी, लाती थी जल और इसमें डालती थी, आने जाने में टाइम लगता, वो सारा जल सूख जाता था। तो भगवान ने दोनों कुंडों का मिलन किया है, तब कृष्ण कुंड में से राधा कुंड में जल आया है, तब राधा रानी ने स्नान किया है। भाई गोवर्धन आए हैं तो वहीं के तरीकों के हिसाब से घूमेंगे ना। गोवर्धन की अगर गलियां एक्सप्लोर करनी है तो वैसा साधन भी होना चाहिए। और अब हम फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, वो है मानसी गंगा। क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग पॉइंट बताया था डांग घाटी और अब हमारी परिक्रमा खत्म होती है उसके हिसाब से मानसी गंगा। वरना यहाँ पे माना जाता है परिक्रमा आप जिस पॉइंट से शुरू करते हो आपके लिए वही पॉइंट एंड पॉइंट बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि यही स्टार्टिंग पॉइंट है या यही एंड पॉइंट है। आपका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। मानसी गंगा जो है वो भगवान के मन से प्रकट हुई है, मन से प्रकट हुई है। जब यशोदा मैया और नंद बाबा ने इच्छा की कि हम जा करके गंगा दर्शन करके आएंगे, तब वो अपने गाँव से ब्रजमंडल से चलना तो शुरू हुए, लेकिन जब वो यहाँ पहुँचे तब भगवान कृष्ण ने यह सोचा कि मेरे माता पिता वहाँ पर क्यों जाएं, तो जो गंगा जी हैं वो स्वयं ही यहाँ पर आ जाएंगी। तो जैसे ही उन्होंने उनको मन से वो बुलाया तो वो यहाँ पर प्रकट हो गए। दूसरा कारण इसका ये है कि जो गंगा जी हैं वो यमुना जी की बहन है। तो जो यमुना जी हैं वो सब समय आपने देखा कि ब्रजमंडल में यमुना जी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और उनकी सेवाएं भी भगवान की जो वो सीक्रेट सेवाएं हैं उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो गंगा जी के मन में भी आया कि जिस प्रकार से मेरी बहन सेवा करती है तो मैं भी वह जो सुयोग है उसको प्राप्त कर सकूं। तब जो है भगवान कृष्ण ने उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए भी उनको यहाँ पर उपस्थित करवाया।
ये है मानसी गंगा और यहाँ पर हमने एक बोट रेंट कर ली है और द पर्सन वाज रियली काइंड, उन्होंने हमें इस बोट में बैठने दिया ताकि हम थोड़ा सा रिकॉर्ड कर पाएँ। बट जेन्युइनली यहाँ पे मैं नहाई नहीं हूँ, मैंने स्नान नहीं लिया है जो ज़्यादातर यात्री करते हैं, बट यहाँ बैठकर बहुत ही सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चाहे कड़कती धूप ही क्यों ना हो, बट ये जो पानी का जो ठंडापन फील हो रहा है वो बोट में बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, आरती की आवाज़ आ रही है, लोग स्नान कर रहे हैं, कुछ लोगों की परिक्रमा खत्म हो चुकी है और कुछ लोग मेरे ख्याल से वैसे ही आकर बैठे हुए हैं। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्पॉट। तो परिक्रमा तो आपको करनी ही चाहिए, बट अगर आपका मन नहीं है तो इट इज़ वन ऑफ द स्पॉट्स कि आप अगर गोवर्धन आते हैं तो यहाँ आकर आराम से बैठ सकते हैं थोड़ी देर, थोड़ी सी यू कैन ब्रीथ ऑक्सीजन और तसल्ली से बैठकर आरती सुन सकते हैं। बाकी इस एपिसोड को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। यू जस्ट हैव टू स्टे ट्यून टू जिंगाबाद ताकि हम ये वाले एपिसोड्स आपके लिए लाते रहें। एंड कीप फॉलोइंग मेला रूट्स टू रूट्स सीरीज।